बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 4, स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, उसका पार्ट 15 जो है हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे हम, एमसीक्यूज़ हम निपटा चुके। न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाइए, पेज नंबर 103 पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसको देख लें। ऑब्वियस ही बात है, ये 8 न्यूमेरिकल्स हैं, 8 प्रॉब्लम है, तो ये एक वीडियो में तो नहीं हो पाएंगी, तो इसको हम न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 ही करेंगे। न्यूमेरिकल्स पार्ट 1, ठीक है भाई। पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या बात कर रहा है। ये बोल रहा है गोरख हिल स्टेशन इस क्लोज कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। हमारे सूबा सिंध के अंदर सबसे गर्म शदीद ठंडा इलाका जो है ना, वो क्या है? वो गोरख हिल स्टेशन है। और वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैरोमीटर बता रहा है। बैरोमीटर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि प्रेशर को मेजर करता है। तो बैरोमीटर हमारा बता रहा है वहाँ पर जो प्रेशर है गोरख हिल स्टेशन के ऊपर, एयर प्रेशर, वो है 83 किलो पास्कल। तो यहाँ पर डेटा अगर हम यहाँ पर बनाएं तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो आपको पता चल गया है कितना है। उसने बताया है 83 किलो पास्कल, 83 किलो पास्कल, KPa। ठीक है भाई, आगे क्या करना है? व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया इन PSI एंड ATM यूनिट्स। वो बोल रहा है इसी प्रेशर को जो है वो आप किस में बता दें? आप PSI में बता दें, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक तो ये वाला मामला हो गया और दूसरा ये हो गया कि आपको जो है वो PSI में भी बताना है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में बताना है, ये भी प्रेशर का ही यूनिट है। और जो है आपको ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी आपको बताना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं वन बाय वन। पहले ये PSI वाला हम देख लें, पाउंड पर स्क्वायर इंच में ये 83 किलो पास्कल जो है ये कितना होगा। इसमें पहले मैं एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ आपको। 14.7 आई थिंक 14.7 PSI बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 14.7 PSI के बराबर होता है। मैं चेक कर लूँ, मुझे यही याद पड़ रहा है, ठीक है ना। 14.7 पीछे हम ये कर चुके हैं। एहतियात अच्छी चीज़ है ना भाई, गलत करने से बेहतर है कि बंदा एक नज़र देख ले। तो ये हमारे पास PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, हाँ कहाँ गए भाई? 14.7, जी बिल्कुल यही है, 14.7 PSI। ये पहले टॉपिक आ चुका है। 14.7 PSI जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये याद रखिएगा आप। अब हमें जो दिया गया है प्रेशर वो दिया गया है 83 किलो पास्कल। आपको पता है कि 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल कितने पास्कल के बराबर है? 1000 पास्कल के बराबर है। किलो का मतलब ही ये है ना, 1000 पास्कल के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह इस तरह 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है। तो 1 किलो पास्कल जो है वो 1000 पास्कल के बराबर है, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है। तो ये चीज़ समझ आ गई। 14.7 PSI जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब जब हम इक्वेट करते हैं ना, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस इक्वेटिंग को आप समझें ज़रा, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। 14.7 PSI के बराबर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसने PSI बोला है, हमें किस में दिया हुआ है? किलो पास्कल में। पहले तो आप किलो पास्कल को जो है वो पास्कल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट किलो पास्कल इनटू पास्कल। तो 1 किलो पास्कल बराबर है 1000 पास्कल के। तो यहाँ पर हमारे पास 83 किलो पास्कल है।
ये 83,000 पास्कल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? कोई परेशानी तो नहीं। अब ज़रा आप इसका ताल्लुक देखें, यहाँ तक हो गया। अब ज़रा आप PSI का ATM के साथ ताल्लुक देखें और फिर ATM का ताल्लुक पास्कल के साथ देखें कि ये एक ATM जो है ना, ये 760 पास्कल के बराबर है। नहीं, 760 पास्कल के बराबर नहीं है, 1,325 पास्कल के बराबर। ठीक है भाई, कनेक्टिविटी बन गई। क्या कहा मैंने कि 14.7 PSI जो है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर है 1,01,325 पास्कल के बराबर। यहाँ यूनिटरी मेथड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगा। अब एक आसान सी बात मैं पूछता हूँ अगर आपसे कि A बराबर है B के और B बराबर है C के, बराबर है ना, A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो क्या A बराबर है C हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखें ना, इक्वेट हो रहे हैं ना, A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो इसका मतलब A C के बराबर है, C A के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 14.7 PSI 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1,01,325 पास्कल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 14.7 PSI 1,01,325 पास्कल के बराबर है। समझ में आ गई बात? नाउ अब हम ये लिखेंगे, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। जो रट्टे मारने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए तो परेशानी कोई भी नहीं है, वो तो कर लेंगे, उनको पता है किस तरह अपने आंसर को वेल ऑर्गेनाइज करना है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं नाउ 14.7 PSI, या फिर हम इसको यूँ करेंगे 14.7 नहीं, क्योंकि यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि 1,01,325 पास्कल जो है वो बराबर है कितने? 14.7 PSI के, PSI। अब यूनिटरी मेथड का सेकंड स्टेप याद है ना, 1 पास्कल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो फिर 14.7 डिवाइडेड बाय 1,01,325 पास्कल इज इक्वल टू 14.7 को डिवाइड कर दें। जिन बच्चों की यूनिटरी मेथड पे ग्रिप है ना, मैं आपको सीधा बता दूं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो सेकंड में समझ भी गए होंगे और उसको निपटा भी दिया होगा। और जिनकी यूनिटरी मेथड पे ग्रिप नहीं है ना, वो मेहरबानी करके चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के अंदर मैंने सबसे पहले पार्ट के अंदर ही जो है वो यही सिखाया है कि यूनिटरी मेथड को पे ग्रिप कर लें आप, अल्लाह का वास्ता उस पे ग्रिप कर लें आप बड़े अच्छे तरीके से। स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर बड़ा अहम है। अच्छा, उसके बाद फिर 14.7 डिवाइडेड बाय 1,01,325, तो ये बनेगा 1.450 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल के, PSI के, PSI के। स्टेप नंबर 1 हो गया। 1,01,325 पास्कल बराबर है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के। 1 पास्कल जो है वो बराबर है 14.7 डिवाइडेड बाय 101325 इज इक्वल टू 1.45 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आपको ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको डिस्टर्ब ये कर रहा है, तो आप जो है इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से 0.0001450। पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप ले आएंगे, कितने डिजिट क्रॉस होगा? 4 डिजिट क्रॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से आया है 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया, ये 0, ये आपके पास आ गया PSI।
ठीक है भाई, इसी को मैंने कन्वर्ट किया है। अब स्टेप नंबर 3 होगा यहाँ पर। अब आप अपनी एक्चुअल वैल्यू आप यहाँ लेके आएंगे। पास्कल आपके पास कितने हैं, 83 किलो पास्कल, तो ये 83,000 पास्कल बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर स्टेप नंबर 3 पे 83,000 पास्कल इक्वल टू, स्टेप नंबर 2 पे जो आपका जवाब आता है उसी को आप यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 पे जवाब ये आया था, इसको मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसी को मैं यहाँ पर दोबारा स्टेप नंबर 3 पे लिखूँगा 0.0015 1450 0.000150, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 वाला जवाब स्टेप नंबर 3 पे आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करूँगा इसको इक्वल से पहले जो लिखा हुआ है 83,8300 पास्कल, इसको यहाँ लिखूँगा मैं और मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, 83,000 से, 83,000 से, तो ये बनेगा 12.041 PSI। 12.041 PSI। तो इसका जवाब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इसका जवाब यहाँ पे लिखेंगे हैंस 83 किलो पास्कल इज इक्वल टू 12.041 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है भाई, ये आ गया। यूनिटरी मेथड, इस पे ग्रिप करें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा पहला वाला निमट गया, ठीक है। PSI में हमने बता दिया कि 83 किलो पास्कल जो है वो PSI में कितना है, ये अभी हमने बता दिया। पहले 83 किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया, ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट किलो पास्कल इनटू पास्कल, ये आ गया। फिर उसके बाद यूनिटरी मेथड हमने यूज़ किया और फाइनली हमने ये बता दिया। अब चलते हैं दूसरा, क्या बताया उसने नंबर 2 पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताइए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताने के लिए हमें दोबारा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर बताएंगे क्या, आपको पता है कि एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है, बताया था ना मैंने, ठीक है भाई। अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे हम। अब इसमें हम किसका हवाला देंगे, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 83,000। तो हम कहेंगे इसको यूज़ करेंगे 1,01,325 पास्कल बराबर है किसके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। स्टेप नंबर 2 1 वाला आता है, 1 पास्कल बराबर है, जो यहाँ जवाब आया है उसको दोबारा रिपीट करेंगे, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय जो शुरू में लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखेंगे 1,01,325। तो 1 को इस पर डिवाइड कर दें आप, 1 डिवाइडेड बाय 1,01,325, 9.869 into 10 raised to power minus 6, 9.869 into 10 raised to power minus 6। ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट कर लें। ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, 9 को क्रॉस करेगा और 5 ज़ीरोज़ के बाद ये आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 0.000009,869, ये आ गया, ठीक है भाई। 6 डिजिट इसने क्रॉस कर लिए, एक डिजिट हो गया 9, बाकी 5 ज़ीरो, ये आपका आ गया। अब स्टेप नंबर 3 पे आप अपने पास्कल आपको कितने दिए हैं, 83,000,
83,000 पास्कल। स्टेप नंबर 2 पे ये जवाब आया आपका। चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, कोई इशू नहीं है, आपका कैलकुलेटर के मुताबिक चलते रहें, कोई परेशानी की बात नहीं। 0.00009869 मल्टीप्लाई बाय, शुरू में गिवन वैल्यू आपकी कितनी है 83,000 मल्टीप्लाई कर दें इसको, 83,000 ये हो जाएगा 0.8191 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, तो इसका जवाब यहाँ पर अब क्या निकलेगा, इसको मिटा दूँ। तो इसका जवाब यहाँ पे निकलेगा हैंस 83 किलो पास्कल कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, 0.8191 ATM। ठीक हो गया भाई, ये आपका जवाब आ गया। अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलें। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें ये बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम मीथेन। तो डेटा बनाना शुरू करें। सबसे पहले वो बोल रहा है वॉल्यूम कैलकुलेट करें आप। ठीक है, नंबर 2 उसने आपको मास दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना प्रॉब्लम में वो सब यहाँ पे लिख लें। 8 ग्राम उसने बोला है। सारी इन्फॉर्मेशन आप डेटा में लिख लिया करें, भले उसकी ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन आप डेटा में एक दफ़ा उसको नोट कर लिया करें। ठीक है, मीथेन गैस उसने कहा है, तो यहाँ पर CH4 इसको कर लें मीथेन गैस। भले ज़रूरत ना पड़े उसकी, लेकिन आप उसको नोट कर लें अपने पास, डेटा का मतलब ये होता है। ठीक है, टेम्परेचर उसने बताया है, टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसने बताया टेम्परेचर है। प्रेशर जो है उसने बताया है कितना है 842 टोर, 842 टोर ये प्रेशर है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे भाई, गैसेस की बात आ रही है, एक ही फार्मूला है हमारे पास, PV = nRT। तो वॉल्यूम ये रहा, प्रेशर को दूसरी साइड पे ले जाइए, nRT/V। सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो कन्वर्जन परेशान करती है। टेम्परेचर जो है इसको 273 से आप प्लस कर दें, तो क्योंकि ये सेंटीग्रेड में है, आपको जो है वो केल्विन में ये चाहिए। तो 40, तो ये कितना हो जाएगा, 70 में 40 प्लस करेंगे 313 केल्विन हो जाएगा, 313 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है भाई। अच्छा, अब प्रेशर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये टॉर में दिया हुआ है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है 1 ATM जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है। 1 ATM जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको 760 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 760 से 842 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 842 डिवाइडेड बाय 760, 1.1078।
किस में कन्वर्ट कर लिया आपने, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया और प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर और प्रेशर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो पता है आपको 0.0821 है। टेम्परेचर आपको अभी आपने केल्विन में ले लिया 313, प्रेशर आपने एटमॉस्फेरिक ले लिया, ये हो गया। नंबर ऑफ मोल आपके पास नहीं है, नंबर ऑफ मोल, इसके लिए अलग फार्मूला मौजूद है निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। कौन सी चीज़ है जिसके वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पर, मीथेन गैस है। क्या उसका मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 8 ग्राम, ये रहा। क्या आपके पास उसका मोलर मास है, नहीं भाई, मोलर मास आपको नहीं दिया जाता, वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको मीथेन को इसके केमिकल फार्मूले के साथ लिखा था। आपको पता है कार्बन के एक एटम का मास कितना है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 4, तो ये हो जाएगा 16, ये आ गया मोलर मास। तो यहाँ पर 8 को आप डिवाइड कर दें 16 पे, नंबर ऑफ मोल को आपके पास आ जाएंगे। एट डिवाइडेड बाय 16, 0.5 मोल्स। तो ये आपके पास मोल्स भी आ गए। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313 और P प्रेशर। ये 313 से मुझे जंग बदर याद आ गई, पहली जंग याद है ना। कुफार के मुकाबले में कितने मुसलमान थे, 313 थे भाई, 313, और कुफार के कितने थे 1000। बहरहाल आगे चलते हैं। प्रेशर एटमॉस्फेरिक निकाल चुके हैं 1.1078, बस इसको मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उसको आप 1.1078 से डिवाइड कर दें। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या जवाब आ रहा है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 313, 0.0821, 12.84865। आगे कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जवाब आएगा 12.84865 डिवाइडेड बाय 1.1078, डिवाइड कर दें इसको 1.1078, 11.59, 11.5983। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ले लिया करें, एहतियात अच्छी चीज़ होती है। कभी कभी कोई आंसर ऐसा होता है जो डेसिमल में होता है तो उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। तो पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ले लें। देखें मैंने भी लिया 11.5983 क्यूबिक डेसीमीटर। ये बात तय है कि अगर जो है वो आपने प्रेशर ATM में लिया है, आपने जो है वो टेम्परेचर केल्विन में लिया है, ठीक है, तो ये बात तय है कि वॉल्यूम जो आपके पास आएगा वो क्यूबिक डेसीमीटर में आएगा। तो 11.59 ये इसका जवाब है मेरे हिसाब से। बुक में देख लेते हैं क्या है भाई, 11.58 क्यूबिक डेसीमीटर लिखा हुआ है, तो राउंड ऑफ होके ये 11.58 ही हो जाएगा। तो ये जवाब हमारा सही हो गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो है उसको भी आप देख लें, उसमें क्या बात कर रहा है ये। बोल रहा है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर हैज़ 456 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम। इसमें कन्वर्जन बहुत होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसकी शक्ल ही बता रही है। क्यों, मुझे कैसे पता भाई, टेम्परेचर उसने सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आगे वो वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है तो उसको क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, और प्रेशर तो चलें इसने एटमॉस्फेरिक एटीएम में ही दिया है, तो तीन चीज़ें तो आपको मिल गई। टेम्परेचर उसने दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद गैस आपके पास कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, और वॉल्यूम उसने आपको दिया है 456 क्यूबिक सेंटीमीटर, 456 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्रेशर जो है वो दिया है उसने 0.85 ATM। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर ही कैलकुलेट करने की बोल रहा है। अब देखें इंटरेस्टिंग बात है, उसने प्रेशर हमें दे भी दिया है, फिर और प्रेशर कैलकुलेट करने की बोल रहा है। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफर्ड टू 10 क्यूबिक डेसीमीटर सिलेंडर एंड कूल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई बात? तो इस ऑक्सीजन गैस का अभी का प्रेशर नहीं पूछ रहा, वो अभी का प्रेशर तो उसका है, ये रहा भाई, उसका वॉल्यूम भी है, उसका टेम्परेचर भी है। बोल रहा है अगर इसी ऑक्सीजन गैस को किसी दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं और उसका वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है, 10 क्यूबिक डेसीमीटर है, और उसका उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ज़रा चेक करके बताएं कि यहाँ पर अब इसका वॉल्यूम होगा क्या, सॉरी इसका जो है प्रेशर अब क्या लगाएगी ये ऑक्सीजन गैस। तो बहरहाल यहाँ पर हमारे पास फिर भी ये हमारे पास T1 हो गया, ये V1 हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, V2 और T2। समझ में आ रही है बात? यही होगा क्योंकि दो हमारे पास जो है वो दो टेम्परेचर हो गए ना, ठीक है, और दो ही प्रेशर हो गए, दो ही वॉल्यूम हो गए। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम उसने कितना बताया, दूसरा वॉल्यूम उसने बताया है 10 क्यूबिक डेसीमीटर। चलें इसमें तो कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, ये तो इसने हमें दिया ही क्यूबिक डेसीमीटर में है। ठीक है भाई, और टेम्परेचर मैं करनी पड़ेगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर तो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले कन्वर्जन कर लेते हैं, इसको प्लस 273 से प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 30 100, 300 हो गए, 308 मेरे ख्याल में ये आएगा इसका जवाब, 308 केल्विन। ठीक है, इसको 456 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक क्यूबिक डेसीमीटर बड़ा यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे। कन्वर्जन पे ग्रिप करें आप अपनी, कन्वर्जन पे आपकी ग्रिप नहीं होगी ना स्टोइक्योमेट्री में यूनिटरी मेथड के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये मैं आपको बता दूं। आप परेशान ही रहेंगे कि सर बात क्लियर नहीं हो रही। 456, और उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। 456 डिवाइडेड बाय 1000, 0.456, 0.456 क्या हो गया, क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, केल्विन भी आ गए, क्यूबिक डेसीमीटर भी आ गया, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है ही। दूसरा प्रेशर कब, जब आपके पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 293 केल्विन, यही होगा। 273, 70 में 20 प्लस किए 93, 293 केल्विन। अब इसकी तरफ चलते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? एक ही गैस की जब दो मुख्तलिफ हालतें हों, ये फार्मूला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको हमने एक जगह पर इकट्ठा किया है, ठीक है, तब जाके ये हमारे पास आया है।
और एवोगाड्रोस लॉ उसको भी हमने इकट्ठा किया है, तभी हमारे पास आया है PV = nRT, इसी से बना है। ये सारी डिटेल्स मैं पीछे वीडियोस में बता चुका हूँ भाई, अभी तो पार्ट 15 चल रहा है, तो वो तो नहीं बता सकता डायरेक्टली, आपको फार्मूला बता रहा हूँ। बहरहाल P1 कहाँ है, ये रहा। V1 कहाँ है, ये रहा। T1 कहाँ है, ये रहा। P2 फाइंड आउट करना है। V2 कहाँ है, ये रहा। T2 कहाँ है, ये रहा। सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन मेरी नसीहत याद रखें, वैल्यूज़ आप बाद में पुट किया करें, पहले ज़रा इक्वेशन को आप सेट कर लें, अपने टारगेट को। आपका टारगेट ये रहा, प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, P2, तो इसको अकेला करें पहले। V2 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। P1 V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय V2, और नीचे T2 जो है वो डिवाइड की फॉर्म में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय T2। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करनी है, बस वैल्यूज़ तो पुट करनी है, ठीक है। तो P1 प्रेशर कितना है हमारे पास, 0.85 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में 0.456 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर T2 है, T1 मत कर दीजिएगा जी, ये T2 है, ये वाला 293 डिवाइडेड बाय T1 टेम्परेचर ये रहा 308 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V2 ये रहा 10। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय कितना है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.456 मल्टीप्लाई बाय 293, 113.56 113.56 डिवाइडेड बाय 308 ज़रबे 10, 308 मल्टीप्लाई बाय 10, 308 मल्टीप्लाई बाय 10, 3080। अब 113.56 को डिवाइड कर दें, 113.56 डिवाइडेड बाय 3080, 0.0368, 0.0368 ये P2 प्रेशर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको यहाँ रखें या वहाँ रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखते हैं, तो आप इसको यूँ कर लें। प्रेशर जो फाइंड आउट किया है आपने 0.0368 ATM। अब आंसर चेक कर लें, क्या यही निकल रहा है? 0.037 आ रहा है, यहाँ पर 0.036 आ रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तकरीबन लगभग आपका आंसर ठीक ही है। इसके बाद चौथी प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह चौथी प्रॉब्लम से हम अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 जो है इसमें 3 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।